राम बेटा, तुम जंगल मत जाओ। तुम मेरी जान हो। मैं अपने से तुमको अलग नहीं होने देना चाहता हूँ। माता कैकेयी ने जो भी कुछ तुमसे कहा है, तुम उसको भूल जाओ। मैं उसे मना लूँगा, मगर तुम माता कैकेयी से दिए गए वचन वापस ले लो। वह तो मंथरा के बहकावे में आ गई थी। जब दशरथ जी इतना कहते हैं तो पुरुषोत्तम श्री राम जी उनसे बोलते हैं, नहीं पिताजी, मैं अपने द्वारा दिए गए वचनों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह सब धर्म मैंने आपसे ही सीखा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी, क्यों ना मेरे प्राण चले जाएं, मगर मैं अपने द्वारा दिए गए वचनों पर अडिग रहूँगा। दशरथ जी उनकी बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। वह जानते थे कि राम मेरी बात नहीं मानेगा, मगर वह करते भी तो क्या। थोड़ी देर बाद वह लक्ष्मण जी से बोलते हैं, मेरे छोटे बेटे, तुम हमेशा अपने भाई की परछाई बनकर रहना और माता सीता की रक्षा करना। मैं तुम्हें यह भार सौंप रहा हूँ। अब माता सीता और श्री राम लक्ष्मण जी वहाँ से जंगल की तरफ चले जाते हैं। उधर दशरथ जी राम के जाने का दुख सह नहीं पाते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन की बात है, जब पुरुषोत्तम श्री राम जी लक्ष्मण जी की ऋषि मुनियों का पता लगाने गए थे। वह उस जंगल में बिल्कुल नए थे और आगे का रास्ता जानना चाहते थे, तो वह जंगल की तरफ चल देते हैं। उधर माता सीता जी यह सोचकर बोलती है, मुझे लगता है उनको आने में देर लगेगी, कुछ पलों का इंतजार कर लेती हूँ। वह थक कर आएंगे तो वह उन फलों को खाकर अपनी और थकान भूख मिटा लेंगे। और इतना सोचकर जंगल की तरफ चल देती है। इधर पुरुषोत्तम श्री राम जी कुटी में आते हैं तो वह देखते हैं कि माता सीता कुटी में नहीं है, तो वह माता सीता जी की खोज में जंगल की तरफ निकल जाते हैं और एक जगह रुककर श्री राम जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं, मेरे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण, पता नहीं सीता किस हालत में होगी। वह चुड़ैल, वह जंगली जानवरों का शिकार तो नहीं बन गई होगी, क्योंकि इस जंगल में अनेकों प्रकार के जंगली जानवर और राक्षस रहते हैं। पर मुझे आभास हो रहा है कि वह जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हम माता सीता का पता कैसे लगाएं? अगर मेरी सीता को कुछ हुआ तो मैं इस पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि यह जंगल ही मेरी सीता का कारण है। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी जब छोटे भाई लक्ष्मण से इतना कहते हैं तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, नहीं भैया, मुझे विश्वास है कि माता सीता जहाँ कहीं भी होंगी सुरक्षित होंगी। अगर कोई राक्षस या चुड़ैल उनको छूने की कोशिश भी करेगा तो वह अपनी शक्ति से भस्म कर देंगी, क्योंकि वह पतिव्रता नारी है। लेकिन हम इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढें कि माता सीता कहाँ है। लक्ष्मण जी राम से यह बात कर ही रहे थे कि उसी रास्ते से एक आदमी आता दिखाई देता है। वह भगवान राम लक्ष्मण जी को पहचान जाता है और उनसे बोलता है, मैं तो धन्य हो गया जो आपके दर्शन हुए प्रभु। लेकिन प्रभु, आप इस जंगल में नंगे पैर कहाँ जा रहे हैं
और आपके पैरों में कांटे भी चुभ रहे हैं। मैं आपको अपने रथ से इस जंगल की सैर करा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने राज्य से रहकर बोर हो रहे होंगे, तो आप जंगल में शिकार करने के लिए आए हैं। क्यों ना मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, जिससे मैं धन्य हो जाऊँगा। भगवान श्री राम जी अपनी बीती उस सारथी रथ से बताते हैं, तो वह सारथी अपना रथ लेकर राम लक्ष्मण को बैठाकर माता सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। दूर दूर तक माता सीता की खोज करते हैं, मगर माता सीता का कुछ पता नहीं लगता। इस तरह माता सीता को ढूंढते ढूंढते 20 दिन करीब बीत जाते हैं। सारथी भी हार चुका होता है और उसके घोड़े भी थक चुके होते हैं। अब वह एक जगह रुककर आराम करने की सोचते हैं, लेकिन इधर माता सीता जंगलों में भटक रही थी कि तभी एक चुड़ैल माता सीता को मिल जाती है, जिसके नुकीले दांत थे। वह चुड़ैल माता सीता से बोलती है, इतनी सुंदर नारी भला इस जंगल में क्या कर रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई इतना भी सुंदर हो सकता है। आज मुझे ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। मैं तुझे मारकर तेरे पति के साथ रहने लगूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तेरा पति भगवान राम है और तू उसकी अर्धांगिनी है। माता सीता से वह चुड़ैल इतना कहती है तो माता सीता बोलती है, अरे दुष्ट चुड़ैल, तुझे शायद पतिव्रता का शब्द अर्थ ही नहीं पता, तो मुझे मार ही नहीं सकती है। तुझे पतिव्रता शक्ति से मैं भस्म कर दूंगी। जब माता सीता जी इतना कहती है तो चुड़ैल गुस्से में माता सीता से बोलती है, आज मैं भी देखती हूँ कि तेरी पतिव्रता शक्ति काम आती है या नहीं। तू मेरे नुकीले दांतों को देख रही है ना? इधर देख और बोल, तेरी पतिव्रता शक्ति इन नुकीले दांतों के आगे टिकेगी या नहीं। जब माता सीता से वह चुड़ैल बोलती है तो माता सीता मन ही मन अपने श्री राम को याद करती है और उन्हें जल्दी आने को प्रार्थना करती है। जब पुरुषोत्तम श्री राम जी अंतर मन से उनकी प्रार्थना को सुनते हैं तो वह राम लक्ष्मण चुड़ैल के पास आ जाते हैं और उस चुड़ैल से बोलते हैं, हे दुष्ट चुड़ैल, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तू अपने अंदर उठ रहे ख्याल को निकाल दे। तुझे मारने के लिए मेरा छोटा भाई ही काफ़ी है। मैं केवल आदेश दे दूं तो तेरा विनाश अभी हो जाएगा। चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे और आपके बीच में ये स्त्री आड़े आ रही है, तो मैं इसको मार दूंगी। नहीं तो आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लें, नहीं तो इसकी मृत्यु का कारण आप ही होंगे। जब चुड़ैल इतना कहती है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण की ओर इशारा करके कहते हैं, मेरे छोटे भाई से तुम विवाह कर सकती हो, क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी कुंवारा है। तुम उसकी पत्नी बन सकती हो। क्या यह प्रस्ताव तुमको मंजूर है? अगर मेरा भाई चाहे तो तुम खुद लक्ष्मण जी से पूछ सकती हो। क्यों मेरे छोटे भाई, सही कह रहा हूँ ना? राम की बातों को सुनकर वह चुड़ैल लक्ष्मण जी से बोलती है, तो लक्ष्मण जी उसे मना कर देते हैं। तो वह चुड़ैल अपनी शक्ति से माता सीता जी के ऊपर चलाती है। तभी लक्ष्मण जी अपनी तीर से उस चुड़ैल को मार देते हैं।